जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल। कैसे हैं आप लोग सब? तो जी गुजिया जो है ना, वो हमेशा मीठी ही बनती है, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा रूल्स चेंज कर देते हैं। भाई रूल्स चेंज करने के लिए हम बनाएंगे पालक और मूंग दाल की गुजिया, ठीक है, और इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ मैंने मूंग दाल सोख करके रखी है, ये भून लेंगे। पालक फ्रेश है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेश पालक में ही आपको मज़ा आएगा। तो ये मिश्रण जो फिलिंग है पहले वो बना लेते हैं, क्योंकि उसे ठंडा करना है, ठीक है। उसके लिए हम ये ले लेते हैं वॉक विलायती मेरी कढ़ाई, ठीक है, और इसमें डालेंगे घी। एक बड़ा चम्मच घी डाल लेते हैं, मेल्ट होने देते हैं। ये लीजिए, और तब तक एक काम करेंगे, ये पालक ले लेते हैं और पालक को चॉप कर लेंगे। तो लंबे लंबे लच्छे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं रोल ओवर करके काट रहा हूं, ठीक है, ताकि ये चॉप हो जाए। और आपके पास ऑप्शन है कि आप पालक को बॉईल कर लें और फिर चॉप करें, ये आपके पास ऑप्शन। जीरा डाल दिया, एक छोटा चम्मच। पालक का एक बंच लिया है, जो कि लगभग 150-200 ग्राम 200 ग्राम पकड़िए। तो जीरा ब्राउन करना है, साथ ही साथ अदरक डालना है हमें काफ़ी सारा। एक बड़ा चम्मच भर के डाल रहा हूँ अदरक, साथ ही साथ हरी मिर्चें 3-4। आप देखेंगे मूंग दाल भी मेरे पास कच्ची है, ठीक है, ये इसलिए कच्ची रखी है मैंने कि ये खड़ी ही रखनी है मुझे। इसको हम पालक के साथ पकाएंगे। और ये प्याज एक बड़ा वाला ये डाल दिया मैंने, थोड़ी देर भूनेंगे, 1 मिनट तक बस। हाई फ्लेम पे भूनिएगा घर पे, राइट। तो ये जो मूंग दाल है लगभग आपने घंटे भर तक सोख करना है। वैसे मूंग दाल आधे घंटे में भी हो जाती है, ये घंटे भर सोख करके आपने ये डाल देंगे। ये लीजिए, मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे, नमक शमक करिएगा, स्वाद शहद सभी के अनुसार डाल लें। बाकी मसाले हैं वो भी डाल लेते हैं। तो धनिया पाउडर ये आपने एक बड़ा चम्मच डालना है। लाल मिर्च एक छोटा चम्मच भरा हुआ, हल्दी डालनी है आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1.5 छोटा चम्मच डालिएगा, 1.5 टीस्पून। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच डालिए, पेपर क्रस्ट आधा छोटा चम्मच डालिए, थोड़ा सा बढ़िया आपको पंच मिल जाता है। डल गए जी मसाले, थोड़ा सा भून लीजिए। मसाले डालते, ये पाउडर वाले मसाले डालते देखिए ड्राई हो गई है, लेकिन जो मॉइस्चर है प्याज का उससे पकेगी। उसके बाद जब आप ये पालक डालेंगे, ठीक है, ये पालक डालेंगे जब, इसका भी पानी छूटेगा और इसके साथ आपने थोड़ा समय देना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। हमें लगभग 15 मिनट तक पकाना पड़ेगा। तो इसको पका लेते हैं लगभग 15 मिनट। तो अब आप देखिए कि पालक आपने जो कच्ची डाली थी उसे अच्छे से भून लिया। पुराने ज़माने में, आई डोंट रिमेंबर, मेरी बेबे ने कभी पालक उबाली है और फिर उसने कुछ बनाया होगा। उसने जब भी पालक की सब्जियां बनाई ज़्यादातर ऐसे ही बनाई कि पालक लिए और अच्छे खासे कढ़ाई में भूनी। तो वक्त लगा तो उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, ताकि पालक जो है वो पूरी पेस्टी बन जाती है। ये देखिए पालक पूरी यहाँ पे जैसे बढ़िया पालक होनी चाहिए पिसी हुई, वैसे ही लग रही है। और जितना मॉइस्चर है उससे दाल अच्छी पक गई है, खड़ी है लेकिन पकी है, सॉफ्ट हो गई है दाल। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। मुझे ठंडा करना है करके हम प्लेट में निकालेंगे ये सारी दाल को, और इसको फैला दें, ठीक है। ये लीजिए, ठंडा होने दीजिए। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तो अपने आप में एक सब्जी बन गई है। बिल्कुल, आप सब्जी के रूप में खाना चाहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत बढ़िया वाली स्टफिंग बनी है। अब इसको रख देते हैं अलग से और आटा गूंदेंगे बढ़िया। मैं आटा भी सोच रहा हूँ, क्योंकि हेल्दी वाली चीज़ बन रही है, तो आटे में भी जो मैदा है एक्चुअली उसमें थोड़ा सा नाचनी और बाजरे का आटा या ज्वार का आटा डाल देते हैं और फिर गूंदेंगे। परात ले लेते हैं इसके लिए।
थोड़ी सी स्टफिंग चख ली हमने, मज़ेदार एकदम। मैदा 1.5 कप, ये जवारी आटा, ये लगभग 1/4 कप, नाचनी का आटा 1/4 कप, ठीक है। तो रेशियो कैसे रहेगा कि आपने फॉर एग्जांपल 100 ग्राम लिया, मतलब 70% मैदा हो, 30% बाकी जो हेल्दी वाले हो फ्लावर्स वो ले लें। इसमें घी ले लें, इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, ठीक है ना। और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें। सेवरी है करंजी, अजवाइन डाल लेते हैं इसमें, घी मिला लेते हैं पहले। अब पानी डाल लेंगे, ये लीजिए, बढ़िया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप आटा गूंद रहे हैं ना, तो उसमें स्ट्रेंथ आपको दिखनी चाहिए मैदे की, वरना करंजी बना नहीं पाएंगे आप, मुश्किल में आ जाएंगे। तो ये इसमें मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है अच्छी खासी, ठीक है। ये देखिए थोड़ा चीड़ा इसमें दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है, और हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है जी। तो उसको अब हम रख लेते हैं, थोड़ी सी साफ सफाई भी कर लेते हैं और आटे को ढक के रख लें। तो चलिए, साफ सफाई हो गई, रेस्टिंग टाइम भी हमने दे दिया लगभग 10-15 मिनट का, ठीक है, डो को। और ये जो हमारा मिश्रण है वो भी ठंडा हो गया काफ़ी हद तक। तो अब ये परात लेते हैं, यहाँ रखता हूँ, और ये जो डो है ना, ये इसके डिस्क्स बना लेते हैं। ये नाचनी का आटा डाला है हमने, जिसके कारण ये कलर ऐसे आ गया है। और जैसे मैंने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट कि मैदे की क्वांटिटी 70% तो रखनी पड़ेगी, वरना मुश्किल हो जाएगी, बेलने में मुश्किल, फोल्डिंग में मुश्किल, सब मुश्किलें आएगी। एक ही चीज़ हो गई है यहाँ पे कि फाइबर कंटेंट जो है वो बढ़ गया, ठीक है। ये लीजिए, डिस्क्स काट लेते हैं, थोड़ा मोटा ही रखा है मैंने, इस तरह से डिस्क काट लेते हैं, थोड़े मोटे ही रखे क्योंकि और बेलेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए मोटा ही रखा। ये स्ट्रेंथ आ गई बढ़िया। तो इस तरह से ये थोड़ा सा और बेल लेंगे, इसको थोड़ा पतला कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, अलग अलग रखिएगा ताकि चिपके नहीं। ये लीजिए, ये जो 4 मैंने बनाई है, पहले इसको बना के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, और ये फिलिंग देखिए ठंडी हो गई, बढ़िया। अब इस फिलिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों को एक्साइटमेंट दिलाने के लिए आप चीज़ डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, ठीक है ना, मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं। सी व्हाट ऑल कैन हैपन नाउ, यू गेटिंग आइडियाज, आई अंडरस्टैंड दिस। और ये हेल्दी वाली फिलिंग ये डाल ली, थोड़ा कम, ये फिलिंग हो गई बंद, इसको कर देते हैं बंद मुंह, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम इसको बंद कर लेते हैं। अब जैसे करंजी की फोल्डिंग होती है, ये लीजिए, कुछ कुछ मैक्सिकन चीज़ें आपको याद आ रही होंगी, राइट। यहाँ पे हम हिंदुस्तानी चीज़ें बना रहे हैं। लुक एट दिस, सच अ ब्यूटीफुल थिंग, वाह। ऐसे ही बाकी चीज़ें बना लेते हैं। पानी लगाएंगे, एक और बताता हूँ, सारे एजेस में पानी लगाएं, फिलिंग ले लें, बंद कर लें, लुक एट दिस। तो जी मल्टीग्रेन दाल पालक करंजी रेडी है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ओवन से ट्रे निकाल लेते हैं
काफ़ी गरम, पहले ब्रश कर लेता हूँ मैं। घी लेते हैं, ब्रश कर लें, ठीक है, पूरा ब्रश कर लेते हैं। और ये जो करंजी है ये प्लेस कर देते हैं। ये लीजिए, इसको आप ओवन में डाल लेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 12-15 मिनट तक रखेंगे, तो 12 मिनट के आसपास, 10-12 मिनट के आसपास निकालें, ब्रश करें, वापस डालें 3-4 मिनट तक, और ये करंजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो जी अब चेक कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। वाह क्या बात है, ये देखिए बढ़िया। अब इसमें मैं ब्रश कर लेता हूँ, पके नहीं है पूरे अभी, ये ब्रश कर लेते हैं। अब इसको वापस ओवन में डाल देते हैं, लगभग 5-6 मिनट और लगेंगे कलर आने में। तो 5-6 मिनट और इंतजार करेंगे। तो जी ये लीजिए, ये बढ़िया तैयार। और ये क्योंकि कलर इसका ऐसा है, क्योंकि ये हमें नाचनी के आटे के कारण है, और ये बिल्कुल क्रिस्प है इस वक्त, ठीक है। ये हम लगा लेते हैं इसमें घी। ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा मैं, ये आपने लगाना है तो लगाइए, नहीं तो आप बोलेंगे कि अरे ये तो हेल्दी बना था, घी लगा के आपने खराब कर दिया काम। बढ़िया, सुपर, क्या बात। ये ले लेते हैं एक प्लेट, बहुत गर्म है तो ये बिल्कुल क्रिस्प है, गरम है फिर भी क्रिस्प है, देखिए बिल्कुल बढ़िया। तो आप ये देखिए, इतने ही काफ़ी है, देखिए। वाह, दिस इज सुपर हेल्दी, सुपर ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है आने वाले समय में सभी लोग बनाएंगे, खाएंगे। आप तो अपने घर पे बना के ज़रूर खाएंगे, चाहे कोई भी त्योहार हो। गुजिया का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो गया है ना, नमकीन हो गया, थोड़ा हेल्दी हो गया।